स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर में कैसा रहने वाला है कुंभ राशि का हाल, यानी मंथली प्रेडिक्शन कुंभ राशि के लिए, कुंभ लगन के लिए। देखिए 11वें नंबर की राशि है और शनि आपके लॉर्ड होते हैं और ये महीना आपके लिए खास है, बहुत ज्यादा फायदा कराने वाला है। अगर हम मटीरियलिस्टिक वे में देखें, यानी प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी और घर में सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, फैमिली आपके पूरे सपोर्ट में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल हैं वो बहुत जल्दी खुद के ही घर में आने वाले हैं और सीधे आपके प्रॉपर्टी को घर को देखेंगे तो सुख भी बढ़ेगा और लग्जरी भी बढ़ेगी। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए कुंभ एक ऐसी राशि है जिस पर अभी भी 7.5 चल रही है, लास्ट फेज है। शनि का ढैया जिसे हम कहते हैं लास्ट ढैया है, लेकिन जाती हुई ढैया इतना ज्यादा परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पर अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो देखिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ चीजें होने वाली हैं, लेकिन ये महीना खास है क्योंकि इसमें दिवाली भी रहने वाली है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवाली आपकी बहुत शुभ जाए, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम बताते हैं कि बहुत सारे ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होगा 3 अक्टूबर को। जो बुध हैं, मरकरी जो ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और वो चेंज होंगे। यहाँ पर पहले स्वग्रही चल रहे थे और आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। तो बुध यहाँ पर आपको पूरा साथ देंगे, भाग्य में आएंगे, उसके बाद आपके कर्म में आएंगे और उसके बाद आपके लाभ स्थान में आएंगे। तो ये स्थितियां यहाँ पर आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं, देखिए जो स्थिति आपकी बनने वाली है यहाँ पर स्वास्थ्य को लेके अगर हम बात करें, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई ग्रह बदलेंगे। पहले बुध की जो स्थिति रहेगी, बुध आपके भाग्य में रहेंगे 3 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर बदल के आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। सूर्य भी बदलेंगे, सूर्य नीच के हो जाएंगे, आपके भाग्य में आके विराजमान होंगे, स्थितियां बदलेंगी। मंगल यहाँ पर है तो सूर्य स्थिति आपकी बदलेगी, लेकिन वो आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल भी बदलेंगे, जैसा हमने बताया प्रॉपर्टी से लाभ होने वाला है। मंगल खुद के घर में आएंगे, यानी आपके 10th हाउस में आएंगे और मंगल 10th हाउस में आके आपके ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और लोग आपकी सुनेंगे और सबऑर्डिनेट से आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग होगी, सीनियर्स आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ जो स्थिति बनी हुई है अगर हम देखते हैं तो देखिए इन सब के साथ एक और मेन प्लैनेट है गुरु, वो भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं और अतिचारी होके गुरु अभी तक आपके त्रिकोण में थे, अब उच्च के हो जाएंगे और आपके 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। हालांकि जो गुरु हैं नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, यहाँ आके भी ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आपकी प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा धर्म कर्म से जोड़ेंगे, दान पुण्य आप करने लगेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं और यहाँ बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि राहु आपके 1st हाउस में है, केतु और शुक्र आपके 7th में है। तो यहाँ पर पैसा अलग है और स्वास्थ्य अलग है, तो सोच तो यहाँ पर आपकी अभी भी बरकरार है। राहु का यहाँ होना, केतु की सीधी दृष्टि होना, तो ओवर थिंकिंग की समस्या आपको इस महीने में भी बनी रह सकती है। इसके साथ साथ शुक्र भी आपके अष्टम में आएंगे और यहाँ आके वो नीच के हो जाएंगे। तो जिन लोगों को कोई भी क्रॉनिक डिजीज चल रही है, पुरानी बीमारी अगर कोई चल रही है, शुगर बीपी की समस्या, थायराइड की समस्या, या लेडीज को स्पेशली कोई गायनेक इशू या मेल्स को प्रोस्टेट का इशू, ये समस्या यहाँ पर बनी रह सकती है। तो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है और साथ ही साथ लोअर बॉडी पार्ट का आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजर ऐसा कोई चीज नजर नहीं आ रही है, लेकिन देखिए ये हम आपको बताते हैं ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर, और इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए क्योंकि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। कई बार यहाँ चीजें खराब होती हैं, कुंडली में बहुत अच्छी होती हैं, और कई बार कुंडली में खराब होती हैं और यहाँ पर समय आपका साथ देता है। तो इसलिए क्योंकि 7.5 चल रही है, शनि आपके लॉर्ड हैं, तो कुंभ राशि के लिए शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए शनि अगर आपकी कुंडली में नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा अक्टूबर के महीने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि की स्थिति अच्छी है, शनि अभी बदल भी रहे हैं, उनके नक्षत्र भी बदलेंगे और आगे जाके ये मार्गी भी हो जाएंगी, तो आपके लिए चीजें बेटर हो जाएंगी। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो समय आपका अच्छा रहने वाला है। देखिए आपकी सोच अच्छी रहे, आप टेंशन फ्री रहें और आपके जीवन में
सुख समृद्धि बढ़े, इसके लिए हमने खास एक महालक्ष्मी किट तैयार किया है। महालक्ष्मी किट जो है ये आपके जीवन में सुख सुविधा पहुंचाने वाली होगी और इस महालक्ष्मी किट को हमने विशेष कई जड़ी बूटियों के साथ तैयार किया है और इसमें वो सभी कुछ है जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसमें श्रीयंत्र है, काली हल्दी है, गुंजा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके घर में सब नेगेटिविटी को हटाएगी और सुख समृद्धि लाएगी। तो इसे आपको जल्दी ही ऑर्डर करना है, नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है और इसे आप अवश्य ही ऑर्डर करें और लक्ष्मी पूजा वाले दिन अपने घर में विराजमान करें और दिवाली के अगले दिन इसे आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो आप मान के चलें कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए अक्टूबर के महीने में इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है और यहाँ गुरु विराजमान है, लेकिन जो यहाँ के आपके लॉर्ड हैं मरकरी हैं और मरकरी देखिए जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है 3 तारीख तक अष्टम में है, लेकिन उसके बाद आपकी लव लाइफ यहाँ पर बेटर होती हुई नजर आ रही है क्योंकि बुध की जो स्थिति है, बुध आपके भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद आपके केंद्र में कर्म में रहेंगे। तो 3 तारीख से लेकर और 24 अक्टूबर तक यहाँ पर आपकी लव लाइफ बहुत बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लग रहा है, लेकिन किसी का कहीं ब्रेकअप हो चुका है, लव लाइफ है ही नहीं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आ सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें फ्रेंडशिप लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है, तो इसे आप इंजॉय करें। और देखिए एक और चीज यहाँ पर खास है कि गुरु की जो स्थिति है 17 तारीख को, अभी तक यहाँ गुरु विराजमान थे, गुरु यहाँ से निकलकर आपके 6ठे घर में चले जाएंगे। तो गुरु जो यहाँ पर बैठे हुए थे, बहुत सारी सोच आपको दे रहे थे, कहीं ना कहीं अच्छे थे, हालांकि गुरु का बैठना नेगेटिव नहीं था, लेकिन वो भी 17 तारीख को 18 तारीख को लगभग यहाँ से चले जाएंगे और उच्च के होकर 6 हाउस में रहेंगे और बुध की स्थिति आपके भाग्य में रहेगी लगभग 20 दिन के लिए। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए लव लाइफ को लेकर खुशखबरी लाने वाला है। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की जो स्थिति बनी हुई है, देखिए केतु और शुक्र आपके वैवाहिक जीवन 7th हाउस में विराजमान है और जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य यहाँ पर आपके अभी अष्टम में चल रहे हैं। तो जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। स्वास्थ्य थोड़ा सा आपके स्पाउस का, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, गड़बड़ हो सकता है। साथ ही साथ राहु की दृष्टि है, केतु, राहु, शनि, सूर्य, मंगल जब भी 7th हाउस को देखते हैं या वहां पे ये सारे प्लैनेट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत आ जाती है और मानसिक तनाव रहता है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। तो कुंभ राशि के साथ ये दिक्कत अभी चल रही है। आपके स्पाउस को लेके आप वरिड हैं, कंसर्न हैं और चीजें यहाँ पर हम कहेंगे अच्छी नजर नहीं आ रही है। देखिए आप खुद बहुत एंजाइटी में रहेंगे, प्लस केतु आपके स्पाउस के हाउस में, तो ऐसी स्थिति में दोनों में हम कहेंगे तालमेल तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन, भ्रम, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। और दूसरी चीज हो सकता है आपके स्पाउस बहुत बिजी रहे कि आपको समय ही नहीं दे पाए या स्पाउस के वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मेन कंसर्न है कि आप अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और अपने स्पाउस के जो हेल्थ है उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि अष्टम घर अच्छा नहीं है। उसके बाद जब 17 तारीख को सूर्य यहाँ पे सूर्य संक्रांति रहेगी तो आपके सप्तम के जो लॉर्ड है भाग्य में आ जाएंगे, लेकिन वो भी नीच के चलेंगे। तो ऐसे में सूर्य की जो स्थिति रहने वाली है, हम कहेंगे थोड़ा सा आपको संभालने की जरूरत है। और देखिए यहाँ पर आपको अपने जितने भी घर के बड़े हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। किसी भी तरीके के ओवर जजमेंटल होने में, जो हम कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोच में नहीं जाना है और अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। एक और चीज, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है कुंभ राशि वालों का, उनको बहुत ज्यादा हम इस समय कहेंगे कि अभी कोई भी जल्दबाजी में ना जाए। उसका देखिए एक रीजन है जो गुरु की स्थिति है, वो भी गुरु 6th हाउस में आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ पर मैरिड लाइफ नजर नहीं आ रही है। तो आपको चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल आए, आपको थोड़ा सा समय इंतजार करना है और उसके बाद आपको कोई निर्णय लेना है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा तालमेल बैठाएं, गुस्से को कंट्रोल रखें और वाणी पर भी संयम रख के चलें, वो चीजें आपके लिए बेटर है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है, मंगल यहाँ पर आपके लॉर्ड हैं, मंगल भाग्य में है और उसके बाद 27 तारीख के बाद मंगल अपने ही घर में आ जाएंगे, यानी आपके 10th हाउस में आएंगे। तो हमने आपको बताया कि कुंभ राशि के लिए मंगल की जो स्थिति है वो बेहतर है, यानी जो भी लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं,
फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मेटल का काम कर रहे हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो इन सारे फील्ड्स के लिए स्थितियां यहाँ पर बहुत बेहतर बनी हुई हैं। आपकी स्थितियां यहाँ पर अच्छी हैं। और अगर हम देखें तो मंगल आपको कारोबार में बहुत लाभ देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई झगड़ा चल रहा था एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति का, वहां भी आपको लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी यहाँ पर बढ़ने वाली है। और देखिए जब मंगल 27 में आएंगे तो सीधे आपके सुख भाव को देखेंगे तो घर का माहौल यहाँ पर अच्छा होगा, आपकी बात को सुना जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप एक एनर्जी फील करेंगे, यानी उत्साह रहेगा काम करने में और पूरी एनर्जी रहेगी, एक्टिव मोड में रहेंगे। हालांकि सूर्य जरूर कमजोर चलेंगे, लेकिन और सूर्य शत्रु भी हैं आपके राशि स्वामी के, लेकिन मंगल आपको बहुत चीजों से यहाँ निकाल के ले जाएंगे। यानी मंगल और बुध दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं ये कोई ना कोई नई नौकरी आपको दिलवा सकते हैं। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, नई जॉब में अप्रेजल्स होंगे तो आपके लिए लाभ का समय रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मंगल और बुध की जो युति रहने वाली है वो यहाँ पर आपको एक्टिव भी रखेगी और इंटेलेक्ट भी देगी और धन धान्य को भी भरपूर करेगी। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर आपकी बेटर नजर आ रही है। देखिए जो आपके धन भाव के स्वामी हैं उनकी स्थिति जरूर हम कहेंगे कि उच्च की तो होगी, लेकिन वो रोग ऋण शत्रु के घर में चले जाएंगे 18 तारीख को। तो ये जो समय रहेगा, अगर आपको कोई भी पैसे का लेन देन करना है तो उसे आपको 18 तारीख से 18 अक्टूबर से पहले करना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो भी 18 से पहले करना है। और 18 के बाद आपकी चैरिटी बहुत बढ़ने वाली है, ट्रैवल्स पे पैसा खर्च होने वाला है, यानी खर्चे के योग बनेंगे। हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी लें या विदेशों में जाएं या विदेशों में जाके काम करें, तो ये भी स्थिति बुरी नहीं है। लेकिन डिसीजन लेना, बिजनेस में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना 18 से पहले और खर्च करने का समय 18 के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सोच समझकर आप फैसला लें। हमें देखने और सुनने का फायदा यही है कि आप उसे इम्प्लीमेंट करें, तभी आपको इससे लाभ पहुंचेगा। इसके बाद हम बात करेंगे विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों की जब भी बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है, पंचम को देखा जाता है कालपुरुष की कुंडली से। और यहाँ जो आपकी स्थिति बनी हुई है, देखिए बुध यहाँ के लॉर्ड हैं, पहले गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जो ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, तो वो स्थिति भी अच्छी है। उसके बाद बुध की स्थिति, बुध आपके भाग्य में आएंगे, फिर कर्म क्षेत्र में यानी 10th हाउस में आएंगे, तो ये स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स का भी समय अच्छा है। कुंभ राशि, कुंभ लगन के जितने भी विद्यार्थी हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड में अगर हैं, किसी भी तरीके से बिजनेस स्टडीज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट में है, तो समय यहाँ पर आपके लिए अच्छा बना हुआ है। देखिए एक चीज को हम जरूर कहेंगे, राहु आपकी लगन में है तो थोड़ा संगति का यहाँ पर ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है, किसी हर तीसरे के कहने पे नहीं आना है, क्योंकि परिवर्तन के योग भी यहाँ पर रह सकते हैं कि आप अपनी सडन लाइन चेंज कर सकते हैं, या हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ भी ऐसा रह सकता है कि आपको कोई मिस गाइड भी कर सकता है। तो आपको अपने सीनियर्स की सुननी है, अपने बड़ों की सुननी है, अपने मेंटर्स की सुननी है, तो आपके लिए चीजें अच्छी रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपके भाग्येश की और अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की स्थिति पहले आपके पंचम त्रिकोण में ही है, धर्म त्रिकोण का ये भाव है जो आपके दूसरे जो नवम भाव को भी देख रहा है, तो भाग्य भी आपका बढ़ रहा है। और उसके बाद 18 से गुरु आपके छठे घर में जाएंगे जो आपकी नॉलेज बढ़ाने वाले होंगे। किसी ना किसी शास्त्रों का अध्ययन, एक्सपर्टीज में आप जाएंगे, हो सकता है धार्मिक कुछ अध्ययन करें, और धर्म पे ही पैसा भी खर्च होगा, चैरिटी भी आप करेंगे, तो धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो ओवरऑल इस महीने में गुरु की स्थिति अच्छी है और धर्म कर्म सब आपका यहाँ बढ़ने वाला है, अध्यात्म भी बढ़ेगा और धार्मिक यात्राएं भी होंगी। और देखिए कार्तिक का महीना है, दिवाली भी रहेगी, तो ये समय, ये महीना काफी खास है, शुभ मांगलिक कार्यों का है। और अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हैं तो उसके परिणाम भी आपको शुभ मिलेंगे। भाग्येश की स्थिति अगर हम देखें तो भाग्येश यहाँ पर आपके देखिए पहले आपके केंद्र में ही है, तो बहुत ज्यादा भाग्य यहाँ पर साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद शुक्र 9 अक्टूबर से आपके भाग्येश अष्टम में चले जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़े से जो उनकी स्थिति है कमजोर है, नीच के हो जाएंगे और आपके धन भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको 9 तारीख से पहले पहले मिलेगा। तो जो भी ऐसा कार्य हो जो भाग्य के भरोसे छोड़ा हुआ है, उसे आप जो अक्टूबर के शुरू के 10 दिन में है उनमें करने की कोशिश करें। बाद में मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन भाग्य थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए हम यही कहेंगे कि मिला जुला असर रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें।
स्वयं का भी और अपने स्पाउस का भी, और अच्छी संगति में रहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन शुक्र यहाँ नीच के हो रहे हैं और दिवाली का त्योहार है, तो शुक्र गॉडेस लक्ष्मी आपको अच्छे फल दे, इसके लिए जरूरी है कि आप जितना हो देवी माँ की आराधनाएं करें। दिवाली के दिन माता को अनार का भोग लगाएं, हनी चढ़ाएं, खीर चढ़ाएं, ओम श्रीम श्रेय नमः का जाप करें, और पूजा में कुछ त्रुटि ना रहे, पूजा अधूरी ना रहे, सामग्री पूरी हो, इसके लिए आप अवश्य ही महालक्ष्मी किट अभी ऑर्डर करें, क्योंकि महालक्ष्मी किट में हमने विशेष चीजें जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है, श्री यंत्र, काली हल्दी और भी बहुत कुछ जो बहुत ही दुर्लभ है, वो सब हमने इसमें शामिल किया है। तो इसे आप अभी ऑर्डर करें और लक्ष्मी पूजा में, अपने घर की, ऑफिस की लक्ष्मी पूजा में इसे आप जरूर रखें। इससे आपको काफी लाभ होगा, और पूरे दिन रात पूजा में रखने के बाद अगले दिन उसे आप अपने घर के जो तिजोरी है, सेफ है, उसमें विराजमान करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपको नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और स्ट्रीट डॉग को फीड करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। सोच को थोड़ा सा कम रखें, वर्कआउट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।